दुनिया का सबसे ताकतवर देश, और उसके दाएं हाथ को नहीं पता कि उसका बायां हाथ क्या कर रहा है। धमकियां सिर्फ ईरान को नहीं दी जा रही है, ओमान को दी जा रही है। वो ओमान जिसकी ईरान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बातचीत हो रही है ताकि मामला सुलझ जाए, मगर यह व्यक्ति, इसका मानसिक संतुलन, इसका जो दिमागी बैलेंस है, पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। गौर फरमाइए, ट्रंप मुद्दा नंबर 1। हमने बार बार देखा है 40 दिन की जंग के दौरान किस तरह की शरारत मोसाद कर रहा था। तमाम जो खाड़ी देश हैं उन्हें भड़का रहा था ईरान के खिलाफ। पॉइंट नंबर 1, ईरान कह रहा है कि इस हमले में साफ तौर पर इस्राएली छाप दिखाई दे रही है। इस साजिश के पीछे इस्राएल है। गौर फरमाएं दोस्तों, ईरान यह मानता है कि जिस तरह से वॉर चली है, खासतौर से 40 दिन की जंग, उसने इस पूरे इलाके में ईरान के चेहरे को, ईरान के इंप्रेशन को पूरी तरह से बदल दिया है। इस वॉर ने ईरान को जबरदस्त फायदा रीजनली पहुंचाया है और कोई भी सोच, कोई भी ताकत इसे खत्म नहीं कर सकती। ईरान कह रहा है कि अमेरिका बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने इस बात का भी ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तभी खुलेगा अगर अमेरिका उसके तमाम फ्रोजन एसेट्स को जारी करता है। यानी कि दुनिया भर में जो ईरान का पैसा फंसा हुआ है उसे अमेरिका जारी करता है, जो अमेरिका ने वादा भी किया था। मगर बड़ा सवाल यह दोस्तों कि क्या वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है? क्योंकि सीएनएन की रिपोर्ट एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है जिसका जिक्र मैं आगे करने जा रहा हूं। मगर जैसा कि ईरान कह रहा है कि अमेरिका बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, कितनी हकीकत है? एक बात तय है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर यू टर्न मार दिया है। क्योंकि पहले कहना कि हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, बातचीत बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और अब यह कहना कि बातचीत नहीं होगी, और वहां का मीडिया इसे भी मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। इस सब की चर्चा हम करने जा रहे हैं, मगर सबसे पहले बातचीत के इस डेलीगेशन में शामिल ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ के इस बयान को हमें सुनना पड़ेगा। उन्होंने कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर इस वक्त ईरान का एक छत्र राज है, टोटल कंट्रोल। और उन्होंने कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका हमारे फ्रोजन एसेट्स को रिलीज नहीं करता। इस बीच में आपका ध्यान अल जजीरा की इस ब्रेकिंग न्यूज की तरफ खींचना चाहता हूं, जिसमें कहा जा रहा है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज नो टॉक्स आर टेकिंग प्लेस और स्केड्यूल्ड विद ईरान, व्हाइल Iranian फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची सेज वॉशिंगटन इज नाउ बेगिंग टू नेगोशिएट ऑन Tehran's terms after failing to force Iran to surrender। आसान लफ्जों में कहा जाए, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं होगी, मगर दूसरी तरफ अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि अमेरिका पूरी तरह से नाकाम हो गया है, लिहाजा अगर अब बातचीत होगी तो सिर्फ ईरान के टर्म्स और कंडीशंस पर बातचीत होने वाली है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं अल जजीरा की इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। Trump denies Iran talks, Tehran claims US begging। On your screens, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ ना कोई बातचीत चल रही है और ना ही कोई बातचीत तय है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की नेवल ब्लॉकेड पूरी तरह जारी है और हॉर्मूज स्ट्रेट में बिछाई गई माइंस हटा दी गई हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि अमेरिका ईरान को झुकाने में नाकाम रहा और अब ईरान की शर्तों पर बातचीत के लिए मिन्नतें कर रहा है। यूएई के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ईरान ने समुद्री जहाजों की तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। इनमें से एक यूएई के समुद्री सीमा में गिरी, जबकि दूसरी सीमा के बाहर समुद्र में जा गिरी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने यूएई के आरोप को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। उनका कहना है कि इस तरह के आरोप अच्छे पड़ोसी रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं और इलाके के देशों के बीच भरोसा कमजोर करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का आदेश दे दिया कि बातचीत रुक गई है, मगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन को यह सफाई देनी पड़ रही है कि अमेरिकी सरकार में कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है, कोई अंतर विरोध नहीं है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, और उसके दाएं हाथ को नहीं पता कि उसका बायां हाथ क्या कर रहा है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, सीएनएन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस यू टर्न के बारे में
क्या कह रहा है, गौर फरमाएं। यह ट्रंप का एक और यू टर्न है। सोमवार को उन्होंने दावा किया कि अमेरिका की ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के साथ बैक चैनल यानी पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। ईरान ने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया था। अब मंगलवार को ट्रंप के बयान से उनकी नाराजगी भी दिख रही है। इसकी वजह यह है कि हॉर्मूज के किनारे बसे ईरान और ओमान स्ट्रेट को मैनेज करने को लेकर अपनी बातचीत जारी रखे हुए है, जबकि ट्रंप ईरान से सरेंडर करने की मांग कर चुके हैं और ओमान को भी धमकी दे चुके हैं कि अगर उसने इस मामले में दखल दिया तो अमेरिका उस पर बमबारी कर सकता है। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, धमकियां सिर्फ ईरान को नहीं दी जा रही है, ओमान को दी जा रही है। वो ओमान जिसकी ईरान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बातचीत हो रही है ताकि मामला सुलझ जाए, मगर यह व्यक्ति, इसका मानसिक संतुलन, इसका जो दिमागी बैलेंस है, पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। गौर फरमाइए ट्रंप ने क्या कहा ऑन योर स्क्रीन्स। ट्रंप ने पोस्ट किया, ईरान के साथ ना कोई बातचीत चल रही है और ना ही कोई बातचीत तय है। नेवल ब्लॉकेड पूरी तरह लागू है। हॉर्मूज स्ट्रेट खुला है और काम कर रहा है। पानी में बिछाई गई सभी माइंस या तो हटा दी गई हैं या उन्हें उड़ा दिया गया है। वहीं ईरान ने फिर साफ किया कि हॉर्मूज स्ट्रेट तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका दोनों देशों के बीच हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की शर्तें पूरी नहीं करता। यह एमओयू, जैसे कि आप जानते हैं, जून में साइन हुआ था। इसका मकसद मार्च में शुरू हुई लड़ाई को खत्म करना था। इसके बाद ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर काजिम गरीबाबादी ने ट्रंप के पोस्ट का जवाब देते हुए अपनी बात रखी। क्या चल रहा है ट्रंप के दिमाग में, आखिर क्या वजह है? ये एक तरफ आप ऐलान करते हैं कि चलिए बातचीत शुरू हो गई है, वॉर खत्म हो गया है, अब अचानक आप कहते हैं कि नहीं साहब डिसएंगेज कर दिया जाए। इसके पीछे ट्रंप की क्या सोच है? और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं CNN के इस आर्टिकल की तरफ जो कहता है ट्रंप ट्राइज अ न्यू अप्रोच इन ईरान वॉर, डिसएंगेज, यानी कि ईरान के साथ हर तरह का संपर्क तोड़ दिया जाए। और ट्रंप को लगता है, वहां की मीडिया को लगता है कि यह मास्टर स्ट्रोक है। गौर फरमाएं CNN क्या कहता है। पिछले कई हफ्तों से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें इसमें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। मंगलवार को ट्रंप ने अपनी स्ट्रैटेजी बदलने के संकेत दिए। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू एन अमेरिकन ऑफिशियल, ट्रंप ने अपने सरकार के बड़े अधिकारियों और ऑनवॉय से कहा कि वो ईरान के साथ चल रही बातचीत रोक दें। इसके अलावा व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने हाल में अपने पॉलिटिकल एलाइज को बताया कि वे अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। पहले स्ट्रैटेजी थी ईरान पर जल्द से जल्द जोरदार हमला करो, लेकिन अब अप्रोच है धीरे धीरे ईरान पर दबाव बढ़ाकर उसे कमजोर करो। इस बार ट्रंप ने यह भी दावा नहीं किया कि बातचीत अच्छी चल रही है या कोई नई डील होने वाली है। जून में हुआ सीजफायर टूटने के बाद वो लगातार इस तरह के दावे करते रहे। अब ट्रंप ने साफ कहा है कि फिलहाल ईरान के साथ किसी तरह की डिप्लोमैटिक बातचीत नहीं चल रही है। मगर अगर हम ईरान पर विश्वास करें तो ईरान के अंदर वहां का जो हार्डलाइन तबका है वो मजबूत हो रहा है और इस बात का इशारा लगातार किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामेनी, वो अपने पिता आयतुल्लाह खामेनी से ज्यादा हार्डलाइनर माने जाते हैं, कट्टरपंथी माने जाते हैं। इसलिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं CNN की इस खबर की तरफ जो कहता है ईरान्स लेटेस्ट वार्निंग टू द US सिग्नल्स द हार्डलाइनर्स आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। आसान लफ्जों में हार्डलाइनर्स और उनका दबदबा अब ईरान पर बढ़ रहा है। हार्डलाइनर्स यानी कट्टरपंथी अब यह तय करेंगे कि ईरान की पॉलिसी की दशा और दिशा कहां जाएगी। आपके स्क्रीन पर CNN दरअसल कह क्या रहा है। खामेनी के सलाहकार मोहम्मद मुखबर ने कहा कि अगर ईरान की शर्तें नहीं मानी जाती हैं तो युद्ध को डिफेंसिव से ऑफेंसिव मोड में ले जाने की स्ट्रैटेजी दुनिया में पावर बैलेंस को निश्चित रूप से बदल देगी। अब गौर फरमाइए खामेनी के जो एडवाइजर हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहने का अर्थ यह है कि अगर इस वक्त हम ऑफेंसिव मूड में आ जाते हैं तो पूरी इस्लामी दुनिया में ईरान का रुतबा बढ़ जाएगा। क्या यह सही है? आगे, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए प्रमुख मोहसिन रजाई IRGC के उस गुट से आते हैं जिसका मानना है कि अमेरिका से अपनी शर्तें मनवाने का एकमात्र तरीका लड़ाई जारी रखना है, अमेरिका पर लगातार दबाव बनाना और डोनाल्ड ट्रंप को लगातार नुकसान पहुंचाना है। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर सीना आजोदी ने इसी महीने CNN से बात कही थी। वहीं
अहमद वाहिदी को IRGC का प्रमुख बनाए जाने की पुष्टि करते हुए मुश्तबा के आदेश में कहा गया है कि दुश्मन के खिलाफ मजबूत ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए तैयारी और बढ़ाने की जरूरत है। नेदरलैंड्स के थिंक टैंक क्लिंगनडेल इंस्टीट्यूट के हामिद रजा अजीजी के मुताबिक इससे साफ था कि वाहिदी को ईरान की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को ज्यादा अग्रेसिव और ऑफेंसिव बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर अमेरिका अपनी तरफ से अपने रुख को नरम भी कर देता है तो इस वक्त जो हार्डलाइनर्स हैं, जो चाहते हैं युद्ध ना रुके, लड़ाई बढ़े, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस एंटायर क्राइसिस इज अ नो गो एरिया, यानी कि वॉर खत्म होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं वेस्टर्न मीडिया के इस प्रोपेगेंडा की तरफ, जिसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम CNN पर विश्वास करें, हॉर्मूज पर ईरान का पहले जैसा कंट्रोल नहीं रहा। गौर फरमाएं, CNN कहता है ईरान हैज लॉस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। डेविड गोल्डमैन की रिपोर्ट क्या कहती है, उस पर हमें गौर करना पड़ेगा। ईरान युद्ध में अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल की लड़ाई सबसे अहम मुद्दा बन गई है। पिछले कई महीनों से ईरान और अमेरिका दोनों दावा कर रहे हैं कि उनका पलड़ा भारी है। इन अलग अलग दावों की वजह से काफी कंफ्यूजन भी पैदा हो गया है, लेकिन फिलहाल जो एविडेंस सामने है उसके मुताबिक अमेरिका हॉर्मूज स्ट्रेट में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है और ईरान का कंट्रोल कमजोर हो रहा है। अमेरिकी नेवी लगातार इस इलाके में पेट्रोल कर रही है। जहाजों को ट्रैक करने वाली कंपनी केपलर के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले 80% से ज्यादा जहाजों ने ओमानी रूट चुना है। यह यूएन से अप्रूव्ड शिपिंग चैनल है, जिसका ईरान कड़ा विरोध करता है। ईरान का दावा है कि स्ट्रेट उसके कंट्रोल में है। उसने ओमान के नॉर्दर्न कोस्ट वाले रूट से गुजरने की कोशिश करने वाले दर्जनों जहाजों पर हमला किया है। इसके बावजूद हाल के दिनों में ज्यादातर जहाजों ने ईरान की बात मानने के बजाय ओमानी रूट से गुजरना सही समझा है। उन्हें अमेरिकी नेवी की तरफ से प्रोटेक्शन का भरोसा दिया गया है। केपलर में क्रूड ऑयल एनालिस्ट के हेड हुमायूं फलकशाही के मुताबिक अब ऐसा लग रहा है कि ईरान ने कम से कम कुछ हद तक स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल खो दिया है। और यह बताया जा रहा है कि यह बदलाव पिछले 1 महीने में आया है। क्या यह वाकई सही है? दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी किया। यह इस बात से पता चल सकता है कि जो ओमानी रूट है वहां से कितने जहाज गुजर रहे हैं, और सैटेलाइट तस्वीरों से दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। इस वक्त द ट्रंप गवर्नमेंट इज स्पीकिंग इन मेनी वॉइसेस। अब उस बड़ी खबर की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं जो यूएई और ईरान के बीच तनाव पैदा कर रहा है। प्रेस टेलीविजन की रिपोर्ट ऑन योर स्क्रीन्स। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स ऑफ ईरानियन मिसाइल अटैक ऑन यूएई अनफाउंडेड जायनिस्ट फॉल्स फ्लैग इम्प्रिंट एविडेंट। ईरान कह रहा है कि इस हमले में साफ तौर पर इस्राएली छाप दिखाई दे रही है। इस साजिश के पीछे इस्राएल है। गौर फरमाएं, प्रेस टेलीविजन की एक रिपोर्टर की जांच में सामने आया है कि मंगलवार को ईरान की तरफ से संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइल हमले की खबरें बेबुनियाद हैं। इससे पहले ट्यूसडे को यूएई के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से देश की तरफ दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया। लेकिन प्रेस टेलीविजन की रिपोर्ट की जांच से पता चला है कि ईरान की तरफ से यूएई पर मिसाइली हमले की खबरें सही नहीं हैं। प्रेस टेलीविजन का कहना है कि इस युद्ध के दौरान अब तक जब भी ईरान ने कोई सैन्य कार्रवाई की है, उसने उसका बाकायदा बयान जारी किया है और जिम्मेदारी ली है। वहीं रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस्राएल पहले भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता रहा है, यानी ऐसी कार्रवाई जिसे अंजाम कोई और दे, लेकिन शक या जिम्मेदारी किसी दूसरे देश यानी ईरान पर डाल दी जाए। क्या वाकई ईरान ने यूएई पर हमला किया है? यहां पर मैं आपका ध्यान 2 चीजों पर खींचना चाहूंगा। मुद्दा नंबर 1, हमने बार बार देखा है 40 दिन की जंग के दौरान किस तरह की शरारत मोसाद कर रहा था। तमाम जो खाड़ी देश हैं उन्हें भड़का रहा था ईरान के खिलाफ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, ईरान के अंदर हार्डलाइनर्स मजबूत हो रहे हैं। हार्डलाइनर्स की सोच अपनी है। तो बड़ा सवाल यह कि जो यूएई पर हमला हुआ है, क्या उसके पीछे ईरान के कट्टरपंथी हो सकते हैं? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूएई ने खुलकर इस्राइल का साथ दिया है, सिर्फ अमेरिका का नहीं, इस्राइल का साथ। लिहाजा ईरान यूएई से नाराज है। इससे यह पूरा मामला बहुत खतरनाक मगर दिलचस्प हो जाता है। और अपने प्लेटफॉर्म पर मैं आप तक तमाम जानकारियां लगातार पहुंचाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।